झारखंड में भी आखिरकार एसआईआर यानी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड में कहां से एसआईआर की शुरुआत हुई, शुरुआती चरण में किन विधानसभा सीटों पर विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण होगा। साथ ही जानेंगे कि इन्हीं विधानसभा सीटों का चुनाव एसआईआर के लिए क्यों किया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाताओं के कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार अंजाम दिया जाएगा, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम झारखंड में कितना जटिल होने वाला है। साथ ही जानेंगे कि क्या इससे सियासी हलचल भी संभव है। क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इसका विरोध करेगी? क्या अगले कुछ महीने झारखंड की सियासत के केंद्र में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण होगा? इसका संताल परगना प्रमंडल की 18 विधानसभा सीटों पर क्या असर होगा, इस वीडियो में एक एक कर सब कुछ समझेंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से सभी बीएलओ और सुपरवाइजर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। एसआईआर का पूरा प्रारूप भी तैयार किया जा चुका है और बीएलओ को समझाया जा चुका है कि उनको घर घर जाकर मतदाताओं से संबंधित कौन से आंकड़े और तथ्य जमा करने। झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के पहले चरण में पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की पहचान की जाएगी। बहरागोड़ा, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम में एसआईआर होगा। दरअसल अभी घाटशिला में उपचुनाव होना है, इसलिए वहां बाद में एसआईआर होगा। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण का काम घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भी जारी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से घाटशिला को लेकर अलग दिशा निर्देश दिए गए। बीएलओ और सुपरवाइजर से कहा गया है कि वे 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से मौजूदा मतदाता सूची का मिलान करें। इन 5 विधानसभा सीटों पर एसआईआर के लिए मतदाताओं की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनको ए, बी, सी, डी और ई नाम दिया गया है। मतदाताओं को इन 5 श्रेणियों में बांटकर उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगे जाएंगे। ये कैसे होगा, थोड़ा जान लेते हैं। ए श्रेणी में वैसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। इनको फॉर्म के साथ केवल अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना है। इनसे जन्मतिथि या जन्मस्थान का सबूत नहीं मांगा जाएगा। बी श्रेणी में वैसे मतदाता होंगे जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। इनको फॉर्म के साथ अपनी रंगीन पासपोर्ट फोटो साइज के अलावा अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा। सी श्रेणी में वैसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इनको जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के अलावा माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज पेश करना अनिवार्य होगा, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। मतदाता सूची की प्रति भी जमा करानी होगी रंगीन फोटो के साथ। अब जानते हैं कि डी श्रेणी में कौन होगा। डी श्रेणी में वैसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ, खुद का, माता पिता का जन्म स्थान, जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज और 2003 के वोटर लिस्ट में माता पिता का नाम होने पर उसकी प्रति जमा करानी होगी रंगीन फोटो के साथ। अब बढ़ते हैं ई श्रेणी में। ई श्रेणी में वैसे मतदाता हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ और वे विदेशी नागरिक हैं। हालांकि अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दस्तावेजों की सूची जारी नहीं की है जिनकी आवश्यकता एसआईआर में पड़ने वाली है। गौरतलब है कि बिहार में कुल 11 प्रकार के दस्तावेजों की जांच की गई थी। झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया कोई हैरानी वाली खबर नहीं। दरअसल जुलाई के पहले सप्ताह में ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में यह संदेश दे दिया था कि झारखंड को भी एसआईआर के लिए तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि अभी अभी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है और
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा तैयार किया जा चुका है, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाताओं का नाम है। कहा जा रहा है कि आंकड़ा जनवरी में जारी मतदाता सूची से 56 लाख कम है। दावा किया गया कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है कि ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया जिनकी मृत्यु हो गई है, जो पलायन कर गए हैं अथवा जिनका नाम 2 अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उनका नाम मतदाता सूची से वोटर लिस्ट से हटाया गया। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि धार्मिक पहचान के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है। हां, अगर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है तो और बात है। बिहार में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने कई बार एसआईआर कराने की मांग उठाई। दोनों ही नेताओं ने कहा कि झारखंड में विशेष रूप से संताल परगना प्रमंडल में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है। राजनीतिक संरक्षण में घुसपैठियों का वैध मतदाता पहचान पत्र बनाकर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की हकमारी करके तथा कथित घुसपैठी फ्री आवास, फ्री राशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा था कि यदि झारखंड में एसआईआर हुआ तो घुसपैठियों की भी पहचान हो जाएगी। एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों के बीच बीते गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि क्या हम बिहार में पक्का आवास, फ्री राशन, मताधिकार, रोजगार और जमीनों पर हक घुसपैठियों को देने देंगे या लेने देंगे। पीएम मोदी ने भी कहा था कि हम घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कहा था कि 1971 में आए विदेशी नागरिकों को भी उनके देश डिपोर्ट किया जाना चाहिए, या यूं कहें कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि कांग्रेस आरजेडी देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेल रही है और हम ये कतई होने नहीं देंगे। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घुसपैठ ही प्रमुख मुद्दा रहा। विधानसभा चुनाव के समय बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता एनआरसी की मांग उठाते रहे, तो वहीं घुसपैठ का मुद्दा एसआईआर में शिफ्ट हो गया। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड गठन के समय आदिवासियों की आबादी 36% थी, लेकिन अभी ये 26% से भी कम है। आदिवासी कहां गए? झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके दावा किया था कि संताल परगना में आदिवासी आबादी घट गई है और इसके लिए पलायन के साथ साथ धर्मांतरण जिम्मेदार है। हालांकि चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे का फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब एसआईआर शुरू होने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि सियासी हलचल जबरदस्त बढ़ेगी। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें, इनमें से संताल परगना प्रमंडल में कुल 18 सीटें हैं। यहां लंबे समय से बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। चुनावी फायदा तो मिला नहीं है, लेकिन बीजेपी आशान्वित है। एसआईआर संभवतः बीजेपी के मुद्दे को पानी देने का काम करेगा। दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से भी आवाज उठेगी। हालांकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की माने तो एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल वैध मतदाताओं की पहचान के अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग कह चुका है कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर होगा। हालांकि सवाल उठेंगे कि बंगाल और यूपी में जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, वहां छोड़कर झारखंड में अभी एसआईआर क्यों? झारखंड में अभी बहरागोड़ा, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमें सियासी दलों की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करना होगा। बाकी यह भी देखना होगा कि जब पैन झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया तेज होगी, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन क्या इसका वाकई प्रतिरोध करेगा या इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिलेगा? और अगर विरोध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। मेरे प्रिय सिटी दर्शकों, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, संताल परगना के खास करके दर्शकों, क्या आपको वाकई लगता है कि अगर संताल परगना में भी जिस तरह कोल्हान में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर संताल में भी जल्द ही शुरू हुई तो वहां जल्द ही बड़े सियासी हलचल हमें देखने को मिल सकते हैं? क्या हो सकता है? कितनी संभावना किस चीज की है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।